एक टेक्निक, आई डोंट नो, इट्स कॉल्ड बुलेट समथिंग, दैट टेक्निक जहाँ पे आप बेसिकली 360 डिग्रीज के ऊपर स्टिल कैमरास के साथ फ्रेम्स रिकॉर्ड करते हैं, और वो वाले सीक्वेंसेस जहाँ पे वो बुलेट्स को डॉज कर रहे हैं और आपको टुक 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 करके इधर से कैमरा नजर आता है, और दीगर जगहों के ऊपर भी। आई मीन दैट टेक्निक दे लिटरली इन्वेंटेड। अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपके रोज़े खैरियत से गुजर रहे हैं, और आप सब लोग रमज़ान का जो मैसेज है, जो असल रूह है इस महीने की, इस सारी एक्सरसाइज की, उसकी आप रिस्पेक्ट भी कर रहे हैं, उसकी पाबंदी कर रहे हैं। और जो एक बड़ा मैसेज मुझे लगता है बर्दाश्त का, जो ये महीना हमें सिखाता है, उस बर्दाश्त में कहीं हम ये भी अगर शामिल कर लें कि एक दूसरे को कैसे बर्दाश्त करना है। कभी किसी के साथ आपका किसी राय पे, किसी बात पे कोई मुख्तलिफ नज़रिया, कोई मुख्तलिफ ओपिनियन हो सकता है, लेकिन अपने अंदर इतनी कैपेसिटी, इतनी बर्दाश्त ज़रूर रखें कि हम उनको बर्दाश्त कर सकें, उनके साथ को एग्जिस्ट कर सकें, और लड़ाई झगड़े और गुस्से से परहेज़ किया जाए। Janab, I welcome you to another episode of Khusat in the Kitchen Ramzan special, and we are partnering with Coca-Cola for these special episodes. और आज मैं आपके सामने पकाने लगा हूँ एक बहुत ही एम्बिशियस डिश। एम्बिशियस इसलिए कि ये थोड़ी सी इलेबोरेट है, देखने में भी आपको लग रहा होगा बेतहाशा इंग्रेडिएंट्स हैं, बट ट्रस्ट मी, ये सारी मेहनत जो है ये वसूल हो जाती है जब आप इसका पहला लुकमा खाते हैं। सो खाउस्वे नाम है जी डिश का। खाउसा भी कहते हैं इसको, डिफरेंट तरह से स्पेल भी कर सकते हैं, लेकिन इस डिश के ऊपर भी कुछ गप लगाएंगे, और साथ ही एक और मेरी पसंदीदा फिल्म द मैट्रिक्स। मेरा ख्याल है टर्मिनेटर 2 के अलावा ये फिल्म डेफिनेटली 30-40 दफा से तो ज्यादा देखी हुई है। सो गप्पे शुरू करते हैं और पकाना शुरू करते हैं खाउस्वे। And the ingredients for this recipe are दो से 3 बल्कि शायद 4 स्टेजेस में ये डिश बनती है। और लेकिन ये भी वही वाली डिश है कि अगर आप ये बना रहे हैं अपनी इफ्तार के लिए तो आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। फुल न्यूट्रिशन, फुल चटखारे, मज़े, हर चीज़ इस डिश में मौजूद है। सो ये सारी मेहनत जो है वो जो आप 5-6 डिशेस में करते हैं वो आज आपने सिर्फ एक डिश में करनी है। आई मीन दैट डे व्हेन यू डिसाइड टू ट्राई माई वर्जन ऑफ खाउस्वे। बेसन लेंगे जी, और इसको हम करेंगे थोड़ा सा ड्राई रोस्ट। जलाना नहीं है, बस उस वक्त तक पकाना है जब ज़रा आपको बेसन की एक खुशबू सी आने लग जाए। आज मैं एक नई चीज़ भी ट्राई कर रहा हूँ। इट लुक्स लाइक पपेट्स माउथ। सो मैंने सोचा कि वो जो पोना है, पोने से थोड़ा गुजारा कम किया जाए। सो इधर जी ये लंबूतरा सा जो मेरा पॉट है, इसमें पानी उबल रहा है, और इसके अंदर ये एक पैकेट जो है जी पूरा, ये स्पगेटी का है। पास्ता के बारे में उसका लिफाफा जरूर पढ़ा करें, उसके ऊपर उसकी एग्जैक्ट ड्यूरेशन लिखी होती है। दिस वन नीड्स 12 मिनट्स। सो इसको पूरा पकाना है, इसको ऑल डांटे नहीं रखना। यहाँ पे बेसन के अंदर से खुशबूयात हल्की हल्की आ रही हैं। बेसन का जी रंग चेंज नहीं होना चाहिए। बेसन की खुशबू बहुत अच्छी सी आ गई, और अब मैं इसका चूल्हा बंद कर चुका हूँ। इसको हम थोड़ी देर ठंडा होने देंगे। एंड नाउ मूविंग ऑन टू मेकिंग द सॉस, जो कि इसका मेन इंग्रेडिएंट है। एक इंग्रेडिएंट जो मुझे नहीं मिला, और वो लाहौर में बड़ी उसकी कसर रह जाती है, कमी रह जाती है, मुश्किल से मिलता है, और कराची में बहुत फरावानी में दस्तयाब है, वो है जी कड़ी पत्ता। ताज़ा कड़ी पत्ता जो हरे रंग का छोटा छोटा पत्ता होता है, वो भी इसमें थोड़ा सा जाता है। मेरे पास नहीं है, हम इसके बिना ही गुजारा करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इसमें जाएगा जी
ये पूरा 400 ml कोकोनट मिल्क, एंड थोड़ा सा मैं इसमें डालूंगा एट दिस पॉइंट ताकि वो थोड़ा सा कुट जाए, वो है जी जीरा। थोड़ा सा इसमें जाएगा अबाउट हाफ अ टी स्पून ऑफ सूखा धनिया, हीप्ड क्वार्टर टी स्पून ऑफ हल्दी, हाफ अ टी स्पून ऑफ लाल मिर्चा, लेट मी पुट 1 full teaspoon of salt। अब ज़रा इम्तिहान की घड़ी आ गई है क्योंकि धनिया जो है वो इसको चोक ना कर दे कहीं, तो मैं अब धनिया मे बी 2 स्टेजेस में डालूं, वैसे जा सकता है। लेट मी स्टफ इट प्रॉपर्ली। लेते हैं जी इसकी थोड़ी सी खैर खबर, और खैर खबर के साथ ही अब इसमें ये वाला बेसन जो थोड़ा सा ठंडा हो चुका है, तो डजंट मैटर, इसने पकना तो है ही। अब मैं इसमें डालूंगा ये वाला बेसन। जब बेसन इसमें चला गया तो इसको अब एक दफा दोबारा हम ब्लिट्स करेंगे, एंड दैट्स अबाउट इट। एक अदद देगची, और देगची के नीचे करेंगे चूल्हा ऑन। इसको कितना गाढ़ा रखना है, कितना पतला रखना है, ये आप पे है। कई दफ़ा मैंने ट्राई किया है जब खाउस हुए, तो उसमें बहुत रनी सा भी एक सॉस होता है विच टेस्ट डिलिशियस। कुछ लोग थोड़ा सा उसको थिक कर लेते हैं, आई लाइक इट अ लिटिल रनी। सो ये आप पे डिपेंड करता है आप कितना रखना चाहते हैं, क्योंकि इसमें जाएगा बहुत सा पानी पकने के लिए। सो इसको मैं एक उबाल पे लेकर आऊँगा और उसके बाद मैं इसमें पानी ऐड करूँगा और फिर इसको अच्छे से पकना है। इसको कोई डेफिनेटली 45 मिनट्स टू एन आवर के लिए पकना है। स्पगेटी के 12 मिनट हो चुके हैं, इसका चूल्हा करते हैं बंद। अच्छा जी, पास्ता वाटर ड्रेन करेंगे, इसको करेंगे साइड पे। और वही तरीका जी, चूंकि आपने पास्ता का जो प्रोसेस है कुकिंग का वो आपने रोकना है, तो आपने इसको ठंडे पानी से नथार लेना है। सो लेट द पास्ता स्टे देयर, उसका पानी ड्रेन होने देंगे और इसको हम थोड़ी देर के लिए इग्नोर करेंगे। यहाँ पे अगर आप आएँ और आके देखें तो इस वक्त ये एक उबाल पे आ गई है सॉस। अब इसको पानी इसके अंदर ऐड किया जाएगा, 1 लीटर ऑफ पानी जनाब। ये अंदाज़ा जैसा मैंने आपको कहा कि आप अपने हिसाब किताब से भी कर सकते हैं। सो 2 स्टेजेस हो गई, पास्ता उबल गया, जो हमारी इसकी सॉस है, जो इसकी ग्रेवी है वो पक रही है, और अब हम जाएंगे अपने चिकन की तरफ। नाउ अगेन ये आपकी मर्जी पे है। आमतौर पे ये मैंने जो इसका मेमनी वर्जन, मेरे मेमन दोस्त हैं कराची में कुछ, उनके घर जब खाया तो वो मटन में बनाते हैं, बोनलेस मटन के अंदर। ज़्यादातर लोग इसको बीफ में पसंद करते हैं। मैंने चिकन लिया है और चिकन के लिए हैं जी थाइज, क्योंकि मुझे लगता है कि इसमें ज़रा फ्लेवर जो है वो बहुत अच्छे से रच जाता है, एज अपोज टू कि जब चिकन ब्रेस्ट होती है वो थोड़ी ड्राई रह जाती है। सो दिस इज़ ओनली चिकन थाइज, उनको बोनलेस कटवा लिया गया है। दिस इज़ अबाउट 500 ग्राम्स यानी आधा किलो। सबसे पहले चिकन में जाएगा जी ये एक एक्स्ट्रा स्टेप है, लेकिन मुझे लगता है कि जब आप चिकन को थोड़ी देर के लिए उसके मसालों के अंदर मैरिनेट करने के लिए छोड़ देते हैं तो वो बहुत अच्छे से अंदर तक उसमें मसाले का जायका चला जाता है, और एनी मीट फॉर दैट पर्पस। ऑलराइट जी, मेरा ख्याल है हमारे पास डेफिनेटली 15 से 20 मिनट का एक ब्रेक है, जिसमें ये अच्छे से ज़रा उबलना शुरू हो जाएगा। फिर हम इसको रिड्यूस करना शुरू करेंगे, चिकन को हम मैरिनेट करने के लिए छोड़ देंगे, और उतनी देर में मेरा ख्याल है गप लगाते हैं अबाउट द मैट्रिक्स, द ब्लू पिल और द रेड पिल। दैट इज द क्वेश्चन। 1999 वचाउस्कीज़ की द मैट्रिक्स पहला पार्ट। मुझे लगता था टर्मिनेटर 2 के बाद मोहर लग गई है, और साइंस फिक्शन के अंदर और ये इस तरह के जॉनरा में मज़ीद बेहतर काम नहीं हो सकता। मतलब सोल की बात करें, टेक्निक की बात करें, परफॉर्मेंसेस की बात करें, विजुअल इफेक्ट्स एट्सेट्रा, जो भी मुझे लगता था वो एंड हो चुका है जेम्स कैमरॉन के उस टर्मिनेटर 2 के बाद। बट वचाउस्कीज़ ने कई साल लगा के
ये फिल्म बनाई। मैंने ये डीवीडी पे देखी। आई डोंट रिमेंबर कि पाकिस्तान में सिनेमा में लगी थी या नहीं लगी थी। उस ज़माने में मैं कॉलेज में था, तो इसलिए सिनेमा ज़रा कम कम जाना होता था। आई वॉज फ्लोर्ड। मैंने पहली दफ़ा जब ये फिल्म देखी तो फ़ौरन ही मैंने कहा ये तो 2-3 दफ़ा और देखनी पड़ेगी, क्योंकि ऑनेस्टली जिस तरह आप लोबोटमाइज हो जाते हैं ना, आपको एकदम मुझे लगा कि दिमाग के ऊपर किसी ने टेक ओवर कर लिया है। फ्रॉम द स्टोरी टू द एक्सिक्यूशन टू द एक्सपेरिमेंट्स टू द सोल ऑफ इट, टू द मैसेज, द सिंबलिज्म, मतलब कि उस जॉनरा को रीडिफाइन कर दिया। वचाउस्कीज़ ने क्या किया जी, साइंस फिक्शन तो है ऑफ कोर्स, वही एक कहानी है कि डिस्टोपियन फ्यूचर है और मशीन जो है वो जो इंसान ने खुद इजाद की, अब मशीन जो है हावी हो रही है और मशीन इंसान से लड़ रही है और इंसानियत को अब अपनी दुनिया को, अपनी जगह को वापस क्लेम करना है। और वो जंग अब कैसी है। सो थोड़ा सा कुछ हद तक एक जेनेरिक प्लॉट, मतलब जब भी हम बात करते हैं इस तरह के डिस्टोपियन सेटिंग्स की, तो ऐसी ही कुछ कहानी बनती है। बट वचाउस्कीज़ ने क्या किया कि उन्होंने इस पूरी जॉनरा को रीइन्वेंट कर दिया। मार्शल आर्ट्स, जिसको आप क्या कहते हैं, आई थिंक देयर इज अ टर्म कॉल्ड साइ-फाई पंक, एंड देन जापानीज एनिमेशन। उधर से उन्होंने टेक्निक्स उठाए और क्या कमाल की एक फिल्म बनाई, जिसमें मेरा ख्याल है आप जब देखना शुरू करते हैं तो पहले ही कोई 15 सेकंड में आपका एड्रेनलिन का बटन दबता है और फिर फिल्म के एंड तक आपकी बॉडी में इतना एड्रेनलिन होता है कि आप बस उड़क रहे होते हैं कि ये हो क्या रहा है। सो परफॉर्मेंसेस से शुरू करते हैं। कियानू रीव्स, कैरी एन मॉस, लॉरेंस फिशबर्न, आई मीन ब्रिलियंट ब्रिलियंट ब्रिलियंट। कहीं मैंने पढ़ा कि शायद विल स्मिथ ने ये रोल पहले करना था, बट समहाउ अब कियानू रीव्स के बाद मेरा ख्याल है, मुझे नहीं लगता कि रोल किसी भी और को करना चाहिए था एज मिस्टर एंडरसन, नियो। और ट्रिनिटी का रोल जो कैरी एन मॉस ने किया। अब इस सारे एक ऑलमोस्ट से सेवियर ढूंढने की जर्नी में कि इंसानियत को जो एक सेवियर चाहिए, जो इंसानियत को एक मसाया चाहिए अब, जिसने बचाना है, इन मशीनों से फाइट करना है, उसके बीच में एक लव स्टोरी भी है। उसके बीच में उस तरह के स्पेशल इफेक्ट्स हैं कि जहां आप लिटरली बस दंग रह जाते हैं कि ये सब हो कैसे रहा है। एक टेक्निक, आई डोंट नो, इट्स कॉल्ड बुलेट समथिंग, दैट टेक्निक जहां पे आप बेसिकली 360 डिग्रीज के ऊपर स्टिल कैमरास के साथ फ्रेम्स रिकॉर्ड करते हैं और वो वाले सीक्वेंसेस जहाँ पे वो बुलेट्स को डॉज कर रहे हैं और आपको टुक 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 करके इधर से कैमरा नजर आता है और दीगर जगहों के ऊपर भी। आई मीन दैट टेक्निक दे लिटरली इन्वेंटेड। सो सिनेमैटिक इन्वेंशन की गई टेक्निक्स जो जो इसमें आपको दिखाई गई, जो वो रस्सियों के साथ ग्रीन स्क्रीन के साथ हम काम देख रहे थे, उसको उस लेवल पे पहुंचा दिया जो कि आई मीन यू आर जस्ट अमेज्ड। पहला पार्ट जो है द मैट्रिक्स, वो मेरा फेवरेट है। ऑफ कोर्स रेवोल्यूशंस और रीलोडेड भी, उनमें भी अपनी अपनी बहुत चीज़ें हैं, बट ये पार्ट तो कुछ बस ऐसा है कि इसके अंदर आप वाकई आपको लगता है कि मैट्रिक्स ने आपको निगल लिया है अपने अंदर। और मुझे ऑनेस्टली मशीनों से बहुत ज़्यादा दोस्ती मेरी नहीं है और मुझे वाकई ऐसा लगता है कभी कभार कि मशीन जो है वो आपको धीरे धीरे अपना गुलाम बना लेती है या वो आप पे हावी होना शुरू हो जाती है। हाउ योर ब्रेन एंड योर बॉडी आर डेडिकेटेड टू द मशीन्स इन योर लाइफ, लाइक इवन इन माई ओन किचन फॉर एग्जाम्पल। मैं केटल और टोस्टर और एक वो न्यूट्री बुलेट है, उसके अलावा मैं कोई मशीन जो है ना उससे बहुत घबराता हूँ। माइक्रोवेव और मतलब है, बट नथिंग बियॉन्ड दैट, बिकॉज मुझे लगता है मशीनें जब आती हैं तो मशीनें जगह लेती हैं, मशीनें आप पे हावी होती हैं। मतलब फ़ोन ही एक ऐसी मशीन है जो मुझे लगता है वो हम पे हावी हो चुका है। सो ऑल दोज इयर्स अगो ये एक थियरी या एक कहानी इस तरह की सुनाई गई और वो इतनी रेलेवेंट लगती थी उस वक्त भी और आज भी अगर आप देखें। ऑल्दो आई एम नॉट अ फैन, जो अब एक आखिरी इंस्टॉलमेंट आई थी वो मुझे पसंद नहीं आई टू बी ऑनेस्ट। लेकिन 1999 के हिसाब से this is some exceptional filmmaking, this is some exceptional storytelling, so do watch it. The Matrix is one of my most favorite films. I'm going back to start finishing off my houseway, and now I'm using like a frying pan, बड़ा सा, आप देगची में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें करूँगा इधर जनाब। अब जाएगा हमारे चिकन की कुकिंग का सारा मरहला। सो कुकिंग ऑयल सबसे पहले जी थोड़ा सा खुला डालना पड़ेगा
तो लेकिन देखते हैं कितने कम से गुजारा हो सकता है। एक हैक मैंने इसमें क्या इस्तेमाल किया है, वो हैक ये है जी कि प्याज को सबसे पहले आपने ब्राउन करना है। आप कच्ची प्याज लेके उसको स्लाइस करके ब्राउन करते हैं, लेकिन ये एक दो शोज में मैंने देखा है एंड दिस इज सच अ ग्रेट हैक। ये आपका कुकिंग टाइम बहुत कम कर देगा। एक चीज जो और इसमें जाएगी जी, वो मैं आपको बताता हूँ, वो है जी, अगर आप ये देखें तो ये धनिए की डंडियां हैं छोटी छोटी सी, ठीक। इनको अब मैंने फाइनली चॉप कर लिया। ये जाएंगी a little bit of जीरा and now because the प्याज is already cooked, तो आपने ज़्यादा टाइम नहीं देना, बस ज़रा सा लहसुन अदरक के साथ आपने इसको मिक्स किया जब। Now I'm going to put the marinated chicken. Sauce by the way is ready. I think ये जो इसकी मेन सॉस है, इसकी कंसिस्टेंसी देखें, मेरे लिए ये है जी बिल्कुल परफेक्ट। मैं इसका चूल्हा करने लगा हूं बंद और इसको देंगे हम ढक। Let's go back to our chicken. Chicken is also doing fine. तो I am a little unsure कि ये कौन सा वाला वर्जन है। मेरे दो दोस्त हैं, समरीन और हसान, वो मेमन हैं और उनकी अम्मा ये बहुत अच्छा बनाती हैं। तो मेरा ख्याल है कि वैसे तो ये बर्मा की डिश है, इट्स अ बर्मीज़ डिश, लेकिन मैंने इसको कराची में ही पहली दफ़ा खाया, तो जो मुझे इसकी रेसिपी पता है वो पता है थोड़ी मेमनी स्टाइल की, और मैं उसी को बहुत पसंद करता हूँ। कराची में मुझे लगता है कि ये जो मिथ है कि जी पंजाब का खाना सबसे अच्छा और मशहूर है, ये बिल्कुल गलत है। मैंने कराची में 2.5 से 3 साल गुजारे और कराची में खाने की वैरायटी, जितने डिफरेंट तरह के कुजीन्स, इवन खाने की क्वालिटी इज़ मच बेटर देन हियर। सो और ये बात देख लें, अगर आप लोगों को लगता है कि तासुब है या कुछ, तो मैं तो खुद पंजाबी हूँ और मैं अपने मुंह से कह रहा हूँ कि पंजाब के खाने से ज़्यादा वहाँ का खाना अच्छा है जी। नाउ इज द टाइम जब इसमें इंट्रोड्यूस होंगे जी हमारे टमाटर। ये 2 टमाटर हैं जो कि मैंने बस चॉप कर लिए हैं, 2 मीडियम, ऑलमोस्ट लाइक बिग मीडियम वाले। और अब मैं टमाटरों के साथ इसको थोड़ा सा गलने का टाइम दूंगा ताकि टमाटर जो है उनका मॉइस्चर भी निकल आए सारा। वेयर इज माय ढंकना? एक्चुअली आई हैव वन ढंकना जो कि इसके ऊपर भी जाता है और उधर भी जाता है, तो मेरा ख्याल है इसको मैं किसी और चीज से कवर करता हूं और ये ढंकना इधर रखते हैं, इसको हम इससे कवर कर देते हैं। सो वी लीव इट ऑन अगेन अ मीडियम फ्लेम, नॉट टू लो, एंड कवर करके आप इसको 10 मिनट दें। 10 मिनट के बाद हम जरा इसकी खैरियत दरियाफ्त करते हैं। वन थिंग दैट आई हैव मिस्ड भी नहीं, वो एक्चुअली जाना इसी पॉइंट पे है, क्योंकि जब नींबू आप कुकिंग में इस्तेमाल करें तो आप उसको बहुत जल्दी नहीं डालें, वरना नींबू पक पक के कभी होता है कि वो फिर थोड़ा कड़वा होना शुरू हो जाता है। आई विल यूज वन अदर द बिग लेमन। वेयर इज द स्ट्रेनर? ओए होए, पोनी नहीं है जी मेरे पास, पोनी नहीं है तो हाथ धोए जाएंगे। देयर इज नो पोनी इन माई किचन, सो हाथ धो के वही काम करेंगे जी। नींबू है, इसके बीज अंदर नहीं जाने चाहिए, खाली रस जाना चाहिए। एंड नाउ वी विल मिक्स इट। अच्छा जी, खबर लेते हैं टमाटर और मुर्गी की जी। चिकन जो है जी वो पक चुका है और बिल्कुल उसके अंदर घी अलहदा हो गया है। थोड़ा सा घी मैं उसमें से साइड पे करूंगा, थोड़ा सा घी मैंने ज़्यादा डाल दिया था। नाउ आई एम गोइंग टू यूज अगेन, नॉट टू मच, बट से अबाउट क्वार्टर ऑफ अ लेमन, एक ऊपर मज़ीद उसके अंदर किक ऐड करने के लिए। मैं ये सारा एक साइड पे कर रहा हूँ ताकि घी इसमें से निकल आए। ऑल राइट जी, इसको थोड़ा सा बल्कि हम एंगल पे ऐसे ही रखते हैं ताकि इसका घी वापस इसमें ना जाए। ऑल आई नीड टू डू इज मेक ए बोल। आप क्या कर सकते हैं, नूडल्स हैं
वो आपने रखे एक साइड पे, एक बोल के अंदर आपने ये सालन रखा, आपने ये इसकी ग्रेवी रखी और आपने साथ ये कॉन्डिमेंट्स रखे। तो एक बोल मैं आपको प्रिपेयर करके दिखाता हूं कि ये खाउसवे का एक डिलिशियस किस्म का बोल कैसे बनाया जा सकता है। And of course, the perfect partner for this खाउसवे, my version of खाउसवे, is a ठंडी ठार कोक। तो जनाब इसको प्रेजेंट करने के या टेबल पे रखने के कई तरीके हो सकते हैं। मैंने एक बोल में भी बनाया, मैंने एक प्लेटनुमा चीज़ में भी बनाया है। आप चाहें तो ये सब लवाजमात जो हैं अलग-अलग रख लें और जिसका जो दिल चाहे वो नूडल्स डाले, ऊपर सॉस डाले, साथ में गोश्त डाले और फिर ऊपर ये छिड़काव करें अपनी मर्जी का और एंजॉय कीजिए। ये एक बहुत ही ग्लैमरस और इलेबोरेट किस्म की चीज़ जो है, एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आपने खाउसवे नहीं खाया हुआ तो ज़रूर खाइएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। आज का एपिसोड यहीं पे अपने अख्ताम को पहुंचता है। एक दफ़ा फिर आपको रिमाइंड करवाते हैं कि इस रमज़ान में कोका कोला पार्टनर कर रहा है विद रिस्क फाउंडेशन। रिस्क फाउंडेशन 2 साल से उन मुस्तहिक लोगों के लिए मील्स का बंदोबस्त कर रहे हैं। कैसा इनिशिएटिव है, खुसूसन इस साल कि पिछले साल की सैलाब की तबाहकारियों के बाद ऐसी फार्मिंग फैमिलीज़ जिनके पास 5 एकड़ या उससे कम ज़मीन है, उनको बीज फराहम किया जा रहा है अपनी काश्तकारी के लिए। सो इफ़ यू वांट टू कंट्रीब्यूट टू दिस नोबल कॉज, उनका डिस्क्रिप्शन में हमारी लिंक मौजूद है। प्लीज़ जाइए और इस कॉज का हिस्सा बनिए। आपसे मुलाकात होगी एक दिन के वक्फे से। थैंक यू फॉर वॉचिंग खुसिट इन द किचन एंड दिस इज माई खाउसवे।